अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं ज़ायद जमान बलग्रामी और आप देख रहे हैं कामयाब लोग। आज मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल रशीद जामी साहब। तो आए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो फ़िरका वारियत के मतलब आज इनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे कि ये क्यों दिन ब दिन ज़्यादा फैल रही है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा वबाल है। जामी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि ये जो फ़िरका वारियत है, मुसलमान के पीछे लगा हुआ है, इसके मतलब आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। दूसरी गुजारिश ये है कि फ़िरका वारियत इस वक्त पाकिस्तान में उरूज पर है और इसके असबाब में से कुछ सबब ये भी हैं कि महराब व मिंबर के जो वारिसीन हैं वो मसाइल की ताबीर सही तरीके से नहीं करते। बिल्कुल, उनको ये चाहिए कि वो मसाइल की तशरीह और ताबीर करते हुए किसी दूसरे मसलक को बेजा तनकीद, ऐब बिनी, नुक्ता चीनी का निशाना ना बनाया जाए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मसलक को एक मुस्बत अंदाज के साथ पेश किया जाए। बिल्कुल, और इस अंदाज के साथ पेश किया जाए कि किसी भी मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, वो आपके सामने बैठकर आपकी गुफ्तगू को दिल जमी यकसुई इन्हिमाक के साथ पूरी तवज्जो के साथ वो समात करे। बिल्कुल, और उससे इस्तिफ़ादा करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जब हमारे महराब व मिंबर के वारिसीन अपने अंदाज़े बयान को इस तरह रखेंगे तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो फ़िरका वारियत है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाए। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी आपकी कथा कलामी होगी। ये बताएं कि कभी किसी जनाजे में, उसके अलावा नमाज जुमा में और कभी हमारी ईद की नमाज़ होती है, तो उसमें मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं कि एक मौलवी, एक आलम दीन जब आगे मतलब जब नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं तो पीछे से वो छोड़ के चले जाते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि ये मुसलमान ही नहीं। मतलब अगर और कुछ नहीं है, वो कलमा तो पढ़ रहे, इसके मतलब आपकी क्या राय है? इसके मुताल्लिक़ गुजारिश ये है कि बलग्रामी साहब, आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। आप आते हैं एक मरकज़ में अपनी इबादत के लिए। बिल्कुल। अगर आपको पता है कि आगे अब्दुल रशीद जामी साहब नमाज़ पढ़ाएंगे, आपको तो पहले आना ही नहीं चाहिए। यही बात, आप घर से ही ना आए। बिल्कुल, क्योंकि आपके एतिकाद ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल। जिस इमाम के पीछे खड़े होकर आप नमाज पढ़ेंगे, आपको उसके मुताल्लिक़ बदगुमानी से पाक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और अगर आप आ गए हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। बिल्कुल। और अगर आप नहीं पढ़ते तो ये आपकी मर्ज़ी है, जहाँ चाहें आप अपनी इबादत करें। बिल्कुल। तो ये जो बात है ना कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूँगा, उस इमाम के पीछे नहीं पढ़ूँगा, तो ये इसकी वही बुनियाद है बिल्कुल जो मिंबर और महराब से बनती है। बिल्कुल। एक आम सादा मुसलमान कूचा व बाज़ार में खड़ा होकर इख्तलाफी मसाइल को हवा देने लगता है, फुरुआत में उलझ कर हमा वक्त एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ के मरने मारने पे तुला होता है। ये जो इख्तिलाफ हैं ये आहिस्ता आहिस्ता फिर दुश्मनी का रूप धार लेते हैं। बिल्कुल। मुसलमान के खून का प्यासा हो जाता है। जो बाहमी मोहब्बत के रिश्ते हैं वो सारे टूट जाते हैं, यहाँ तक कि एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान भाई को काफरों से भी बदतर समझने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि मुस्बत असलूब बयान इख्तियार किया जाए। बिल्कुल। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, बिल्कुल सादा सी मिसाल। एक गिलास तिहाई पानी से भरा हुआ है जी। अगर आप इस लफ्ज़ को, इस चीज़ को, इस बात को बयान करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि गिलास का 1/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि गिलास का 2/3 हिस्सा पानी से बिल्कुल खाली है। बिल्कुल ऐसा ही। अब पहला अंदाज मुस्बत था, बिल्कुल, और दूसरा अंदाज मनफी है। बिल्कुल। तो मेरी उन वाइज़ीन से ये गुजारिश है, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हों, अपने अंदाज़ को, अपने बयान को मुस्बत अंदाज में लोगों तक पेश किया जाए जिसमें किसी पर तनकीदी पहलू ना हो। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। इससे क्योंकि अगर हम माशरे में देखें तो बहुत ज़्यादा
लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं और माशरे का जो अमन व सुकून होता है वो तबाह हो जाता है। तो वैसे उलमा इकराम को इसकी मतलब इससे बचाव के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए किस तरह रोल अदा करना चाहिए? इसमें इसके ख़ात्मे के लिए सबसे पहला हल वो है जो हमें अल्लाह के कुरान ने दी है। बिल्कुल। बाद में इस पर उलमा की राय, सबसे पहले अल्लाह का कुरान। बिल्कुल। कुरान में ये वाज़े मौजूद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, बिल्कुल, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, बिल्कुल, आपस में तफरका मत डालो। बिल्कुल। बलग्रामी साहब बड़ी तवज्जो की ये बात है कि ये जो आया करीमा ये दो हिस्सों पर मुश्तमल है। पहला हिस्सा अमर पर, दूसरा नहीं पर। बिल्कुल। अब कुरान और सुन्नत के बेशतर अहकामात या अमर की नौइयत के होते हैं या नहीं की नौइयत के होते हैं। बिल्कुल। अब ये कुरान के उन मकामात में से एक मकाम ऐसा है जहाँ अल्लाह ने मुस्बत और मनफी दोनों अहकाम को यकजा कर दिया। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर अल्लाह जुमला अहले ईमान से खिताब फरमा रहे हैं कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये तो था मुस्बत हुक्म, अगर साथ ही इम्तनाई की खबरदार बाहमी तफरका इंतशार का शिकार ना होना। बिल्कुल। अब यहाँ पर बड़े वाज़े और गैर मुबहम तौर पर उम्मत वाहिदा के तसव्वुर को क़ुलूब व अज़हान में जा गुज़ीं किया गया। बिल्कुल। और यही वो आयत मुबारका है जो उख़ुव्वत व इत्तिहाद की दावत और फ़िरका और इंतशार की मज़म्मत दोनों पहलुओं को अपने दामन में लिया हुआ है। बिल्कुल। अब यहाँ पर ज़हूर इस्लाम का जो बुनियादी मकसद है, बिल्कुल, वो रंग व नस्ल, शऊब व कबाइल को मिटा के, इसके बुतों को तोड़ के तमाम नौ इंसानी को एक मरकज़ पर लाना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे, और रिश्ता वहदत में मुंसलिक करना है। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज हम इससे दूर हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और आपकी हयात मुबारका आप इसी मकसद की गम्माज और आइनादार है। वो एक बड़ी मारूफ हदीस पाक है, आपने कई बार सुनी भी होगी, मुस्लिम शरीफ की, कि हुजूर ने फरमाया कि तमाम मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मानंद है। बिल्कुल। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म इंसान का बेख्वाब बेआराम हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है। तो इस वजह से पूरी मिल्लत के एक फ़र्द का ताल्लुक़ पूरी मिल्लत के साथ वो होना चाहिए जो ताल्लुक़ इंसान की आंख का पूरे जिस्म के साथ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार को पसे पुश्त डाल दिया। उन्होंने तो दुश्मन को मुआफ़ किया था। आज वो वक्त है कि जब सारी ताकतें हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, बातिल कुव्वतें, तो उनके मुकाबले में हमें ये सुन्नी देवबंदी अहले हदीस बनकर नहीं, इस्लाम बनकर इनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। वैसे आपके ख्याल में यहूद व नसारा को इसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं इस वजह से? याद रखें, जो यहूदी कौम है जी, ये सबसे ख़तरनाक कौम, बिल्कुल सबसे ख़तरनाक। कुरान ने कहा वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, कि यहूदी हरगिज़ तुमसे राज़ी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम उनके दीन की इत्तिबा करो, उनके दीन की पैरवी करो। और आज जो हम जो फ़िरका वारियत का शिकार हैं, इसमें यहूदियत का अहम किरदार है। बिल्कुल। इसलिए कि मुसलमान जब यकजा थे, वो बदर के मैदान में कितने थे? 313। तो कितने लोगों के ऊपर वो गालिब आए थे? इसलिए कि मुसलमान के अंदर ईमान की ताकत ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। यहूदी चाहते हैं कि ये ताकत इनके अंदर फ़िरका की सूरत में ख़त्म की जाए। बिल्कुल। अगर ये फिर से यकजा हो गए तो फिर एक ग़ज़वा बदर की सूरत में हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। बिल्कुल। और हम वो लोग हैं जो आराम से अपने घरों में बैठे हुए यहूदियत के हाथों में खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। वक्त के वो लोग जिनके हाथों में महराब व मिंबर की मसनद है, अगर वो चाहें तो यहाँ से आने वाली उम्मत मुस्लिमा की तकदीर को बदल सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर में देखने वाले ख़ास तौर पर ज़्यादा मुसलमान ही हैं, किसी न किसी फ़िरके से, किसी न किसी मसलक से उनका ज़रूर तल्लुक़ होगा, तो उन्हें आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? मैं आखिरी गुजारिश उनसे वो करता हूँ जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किरदार अपनाया था
जो किरदार हज़रत अमीर मुआविया ने अपनाया था, आज हमें वो अपनाने की ज़रूरत है। आपसे ये आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ कि जाहिद बलग्रामी साहब, हम मलक, भट्ट, गुजर, बरादरीज़म, पाकिस्तानी, ईरानी, अफ़गानी बन के हमने बहुत जी लिया है। अब वक्त है कि मुसलमान बन कर जिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हज़रत सलमान फ़ारसी को एक काफिर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा इस्लाम। फरमाया तुम्हारे बाप का क्या नाम है? फरमाया इस्लाम। तुम्हारे दादा का क्या नाम है? कहा इस्लाम। तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया इस्लाम। इस्लाम, बस इस्लाम। और इस्लाम के लिए जीना है, इस्लाम के लिए मरना चाहिए। और तब ही उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद मुमकिन है कि अगर एक किसी फ़िरके के लिए लड़ेंगे तो नाकाम हैं। बिल्कुल। मुसलमान बन के जिएँ, मुसलमान बन के मरें। बिल्कुल। अब जो हमारे अंदर इख्तिलाफ होता है ना, हम तो एक दूसरे को मारने पे होते हैं ना। हज़रत अली, हज़रत अमीर मुआविया की जंग हो रही थी, बिल्कुल, इख्तिलाफात थे। इसी दौरान रूम के बादशाह ने हज़रत अली को ख़त लिखा कि अली मैं आप पर हमला करने लगा हूँ। जी बिल्कुल। अब ख़त आया था मौला अली शेर खुदा की तरफ। बिल्कुल। जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए था। बिल्कुल। मगर जवाब हज़रत अमीर मुआविया ने दिया। जी। आपने रूम के बादशाह के नाम ख़त लिखा कि कहा कि ये मत समझना कि तू अली पर हमला करेगा तो अमीर मुआविया बैठकर तमाशा देखेगा। नहीं, जब तू अली पे हमला करने की सोचेगा तो अली सिपा सलार होगा, अमीर मुआविया उसका एक सिपाही बनकर तेरा मुकाबला करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज़ है। ये मत समझना कि हम आपस में लड़ रहे हैं, ये हमारे घर का मामला है, हम दुश्मन के मुकाबले में यकजान होकर तुम्हारा मुकाबला करें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया। देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। जैसे मुसलमानों को जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे इस्लाम मुखालफ अनासर जितने भी हैं उनके ख़िलाफ़ मिल के लड़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बातें सीखने को मिली होंगी इस इंटरव्यू से, क्योंकि फ़िरका वारियत से उम्मत मुस्लिमा कमज़ोर हो रही है। मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस पर एक इंटरव्यू होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अगर इन चीज़ों में मुलव्वस हैं तो इनसे निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने इंटरव्यू देखा। अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया।